चुनाव सर पे है और हम किस विजन के लिए निकले हैं, मैं उस पर बात करता हूं, ज्यादा भाषण देने के। आज की जरूरत मूल रूप से क्या है, उस पे हम लोग चर्चा करें। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए संविधान का जिस तरह से यह सरकार अपमान कर रही है और उसका ऑपरेशन करने में लगी है, ये बड़ा निंदनीय विषय है। साथियों, जैसा कि अभी चंद्रपाल जी ने कहा कि किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा था, टीवी पे देखते थे, 700 किसान मर गए और ऐसी सरकार जिसने लोकसभा में 2 मिनट के लिए हमारे किसान भाई के लिए शोक नहीं दिया। नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो हमारे किसानों का दर्द न जाने, मजदूरों का दर्द न जाने। अभी जल्द ही ये श्रम विभाग को भी खत्म करना चाहते थे, ये तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, रिट डाले, तब श्रम विभाग जाके बचा। नहीं, मोदी जी तो ये चाहते थे कि श्रम विभाग को ही खत्म कर दिया जाए, और जब खत्म कर दिया जाएगा तो मजदूर लड़ने लायक नहीं रह जाएगा। उसको करते हुए जब वहां हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, इन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में धारा 1978 अधिनियम के द्वारा मजदूरों के हकों पे डाका डालने का काम। वो कैसे किया? पहले जब किसी मिल में या फैक्ट्री में हमारा मजदूर भाई काम करता था और फैक्ट्री मालिक, मिल मालिक उसको पैसा नहीं देता था, तो हमारा मजदूर भाई लेबर कोर्ट में जाके मुकदमा चलता था, सुनवाई होती थी। उसके पश्चात उस मिल मालिक को 6 महीने से लेके 3 साल तक सजा का प्रावधान, साथ साथ 50,000 रुपया जुर्माना भी देता था। लेकिन अभी हाल ही में हमारे मीडिया के साथी जानते होंगे, कैबिनेट में मैंने जब इस बात को देखा तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए कैबिनेट में विपक्ष में हम लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इस मजदूर विरोधी सरकार ने जबरदस्ती वो बिल पास कर दिया। वो क्या पास किया कि अगर अब मजदूर की बकाया मजदूरी मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक नहीं देता है तो उसे सजा नहीं होगी, केवल 50,000 रुपया जुर्माना और बढ़ा दिए, 1 लाख कर दिए। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर कानून में हमें जगह नहीं मिलेगी, संविधान में जगह नहीं मिलेगी, तो हमारा एक गरीब मजदूर क्या करोड़पति फैक्ट्री मालिक से जाके अपनी लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा। ये अच्छे दिन के सपना दिखाने वाले, उस समय आपने देखा होगा जब पहला कोरोना काल आया था, शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को जो अच्छे दिन का ख्वाब दिखाते हैं। हम लोगों से ताली थाली मोमबत्तियां जलवाए, बेवकूफ बनाए कि ऐसा करने से कोरोना भाग जाएगा, और हम लोगों को घर में कैद करने का काम किया, और हम लोगों को घर में कैद करने के बाद ये जुट गए अपनी सारे सरकारी संपत्तियों को बेचने में। उसी दरमियान इन्होंने कोयलरी की खानों को बेचना शुरू किया, जबकि कोयलरी की खान से इतना बढ़िया मद आता है देश को कि आर्थिक स्थिति सुधरती है देश की। 2 ही 3 मंत्रालय ऐसे थे जिनसे देश की रीढ़ की हड्डी मजबूत होती थी, आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती थी। इन्होंने कोयलरी की खान बेची, इन्होंने मनमानी करके नोटबंदी की, लोगों को लाइन में लगाया। इन्होंने आपसे पूछा, जिसको आपने प्रधानमंत्री बना के भेज दिया, इन्होंने पूछा आपसे? नहीं पूछा। ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर हिटलर को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हिटलर का एक शब्द याद रखना, थोड़ी सी बात मैं बता रहा हूं चूंकि लंबा हो जाएगा।
हिटलर ने एक मुर्गे को मंगाया, पहले उसका दाहिना पंख उखाड़ा, बायां उखाड़ा। हिटलर की बुक अगर किसी ने पढ़ी होगी तो जानता होगा। और उसके बाद वैसे छोड़ दिया उसको। वो छटपटा रहा था, तभी उसने 4 दाने फेंके और वो मुर्गा पेट की भूख में जाने के लिए लड़खड़ाते हुए उस दाने को चुगने लगा। तो ये हमारे देश के किसानों मजदूरों को उस मुर्गे की तरह केवल दाना देके तड़पाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप जब रेलवे प्राइवेट करने जा रहे हो, बीएसएनएल बेस देने का काम कर रहे हो, जिसमें बहुत से कर्मचारी लमसम 35-40 हजार कर्मचारियों को इन्होंने जबरदस्ती रिटायरमेंट करने का काम किया। जियो लाते हो आप, फ्री में बात करवाते हो, कितने महीने फ्री में बात करवाई, और अब जियो का रिचार्ज कितने का है? आप मजबूर हो जाएंगे कि वही एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चलेगी। बीएसएनएल को दो इन्होंने बेच ही दिया। ये सरकारी संस्थाओं को बेच के चंद पूंजीपतियों के हाथ में देश की बागडोर देना चाहते हैं। किसान बिल का विरोध हमारे किसान भाइयों ने जिस तरह से किया वो काबिल तारीफ है। 700 किसान मरते रहे लेकिन लोग हटे नहीं। और वापस कैसे हुआ किसान बिल? जब धरती पुत्र मुलायम सिंह का बेटा पूर्वांचल में अपनी रथ यात्रा लेके निकलता है और पूरी रात चलते हैं हम लोग साथ। बुलाई गई भीड़ और उत्साहित भीड़ में बहुत अंतर होता है। हम लोग रात भर चलते रहे, हाईवे पे ठंड भी पड़ रही थी, हाईवे पे न कोई चाय की दुकान न नाश्ते की दुकान, लोग भूखों प्यासों 2-2, 3-3 बजे रात तक बैठे रहे। उस चीज को देख के दिल्ली की कुर्सी हिली और दूसरे ही दिन किसान बिल वापस लेने का निर्णय लिया गया। ये चुनाव नहीं है, यह एक संग्राम है। ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है जो छलावा नीति में हमसे आपसे बहुत ज्यादा पारंगत है। उनको साल भर क्या करना है वो पहले प्लान बना लेते हैं। अभी आपके पास आएंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने लूटा है पैसा। हमारे कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित करेंगे, ये लो पैसा, इनको वोट दो, उनको वोट दो। इस चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि यह चुनाव आपका नहीं है, आपके बच्चों के भविष्य का है। यह चुनाव एक इतिहास रचेगा और उसका श्रेय आप लोगों को जाएगा। कैसे जाएगा? इसलिए जाएगा कि देश इस समय ऐसी स्थिति में है जो कि बिकने के कगार पे है। आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। मध्यम वर्ग से लेके, व्यापारी वर्ग से लेके, मजदूर वर्ग से लेके, किसान वर्ग से लेके, मध्यम वर्ग से लेके सारे ही वर्ग इस समय परेशान है। इस महंगाई को झेल रहे हैं। सिलेंडर देखिए आप कितना महंगा कर दिए, सरसों का तेल देखिए, हमारे खेत में पैदा होती है सरसों, उसको औने पौने में खरीद के 200 रुपया लीटर बेचने का। पूंजीपतियों का हौसला बढ़ा रहे हैं और हमारे आपकी रोजी रोटी को छीनने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि आप सारी चीजों को जब प्राइवेट कर दे रहे हो तो हमारे गरीब मजदूर किसान को आरक्षण कहां मिलेगा? मैं आरक्षण को भी दरकिनार करते हुए ये कहता हूं कि चाहे वो जिस जात वर्ग का हो, जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो हमारे आपके बच्चे नौकरी कहां पाएंगे? तो साथियों, इस बार इस चुनाव में अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए हमें 1 मिनट भी बेकार नहीं गंवाना है। उठा लीजिए अपने फोन को, अपने संपर्क सूत्रों को, बहन बेटियों के पास, रिश्तेदारों के पास, जो भी आपके संबंधी हों उनके पास फोन पे मिल के, और सबसे बड़ा जो अस्त्र इस समय आपके पास है समाजवादियों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम। अभी कल घोषणा की उन्होंने, आईटी सेक्टर में हजारों लाखों नौकरियां देने का वादा किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, यह सर्वविदित है, सब जानते हैं।
तो आप कम से कम इतना ही कर लो, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनसे ये कहो कि बिजली के बिल के लिए जो फार्म भरा जा रहा है उसको छपवा के आपको दें, और आप लोग घर घर जाके उस फार्म को भरवा देना, और आपके यहाँ का रेट 2800-2700 रुपया महीने का है, 300 यूनिट का। हमारे यहाँ 2100 रुपया है। आप जाके ये बता देना कि भाई हम आपका 2700 रुपया महीना बचाएंगे, बिजली फ्री दे रहे हैं आपको। किसानों को सिंचाई फ्री, गरीबों को दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, और अभी जो ये नया शिक्षा अधिनियम लाए हैं उसमें आपके और हमारे बच्चे, इतनी महंगी शिक्षा हो गई है कि पढ़ ही नहीं पाए। हम इसकी निंदा करते हैं, और यह शपथ ले लीजिए, संविधान की शपथ का मेरा मतलब मात्र इतना है कि ये जो हमें हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, हम बटेंगे नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ राम रहीम सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हम त्योहारों पे गले मिलते हैं, चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो तुम कौन आके बांटने वाले हमें पैदा हुए? जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान में इतना अच्छा समावेशित करते हुए समस्त जातियों को एक साथ उठने बैठने का मौका दिया। हिंदुस्तान की तरह कहीं का संविधान नहीं है, आप उसको भी नष्ट करने का काम कर रहे हैं। नहीं चाहिए ऐसी सरकार। और एक चीज आप लोग जान लेना, यह चुनाव नहीं है, यह चुनाव नहीं है, ये एक बदलाव की बयार चल रही है। आप लोग अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखोगे कि जिस समय देश बिक रहा था, हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जिता के लखनऊ की कुर्सी में बैठाने का काम। यादव जिंदाबाद। लखनऊ से ही दिल्ली का सफर तय होता है। उत्तर प्रदेश ही निर्णायक भूमिका निभाता है, और अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना देंगे तो 24 में भी इनको उखाड़ फेंकेंगे। सर, इनकी मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, संविधान की हत्या नहीं हो पाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य गर्द में नहीं जाएगा, उन्हें रोजगार मिलेगा। आपने देखा इको गार्डन, मैं लखनऊ ही रहता हूं, जितने संगठन वहां पे धरना दिए हैं सबकी लिस्ट मेरे पास, चाहे वासा बहने हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, चाहे 59,000 वाले हों, चाहे बहलिया समाज हो, चाहे जो समाज हो, सबकी लिस्ट मेरे पास है, और सबके हकों पे इन्होंने डाका डालने का काम किया है। सर, चुनाव नजदीक आ जाता है, 1000, 500, 2000 किसान निधि, ये निधि वो निधि, इससे हमारा काम नहीं चलने वाला। आप बताइए कि हम हर महीने आपकी बचत बिजली से कर रहे हैं, आपकी दवाई फ्री होगी, सिंचाई फ्री होगी किसानों की। हम अगर 2 महीने की अगर बिल की बात करें तो कितना हो गए? 6,000। और ये हमें किसान निधि कितना दे रहे हैं? और इस पे भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी कल भिड़ने वाला हूं कि किसान निधि को दोगुना किया। मैंने एक मांग की थी, मैंने एक मांग की थी कि गरीब किसान का बेटा अगर टैलेंटेड है और विदेश में पढ़ना चाहता है भैया, तो उसको भी मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने शब्दों में उसको बोलना शुरू कर दिए कि हमारे किसान मजदूर का बच्चा अगर विदेश में पढ़ना चाहेगा तो श्री अखिलेश यादव जी उसकी पूरी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे सरकार।